पहला क्वेश्चन किस तरीके से है। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है कि हमें इस टॉपिक में हम लोग जो है सो प्रतिस्थापन विधि को सीखने वाले हैं कि प्रतिस्थापन विधि किस तरीके से होगा। ठीक है, तो हमारे पास दो हल हैं, एक समीकरण ये है और एक समीकरण ये है। तो हम प्रतिस्थापन विधि से करेंगे तो एक का वैल्यू दूसरे में रखेंगे। तो जैसे हमारा समीकरण है कि x प्लस वाई बराबर 14 और तो ये समीकरण 1 हो जाएगा और इसको मान लेंगे x माइनस वाई बराबर 4, ये समीकरण 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हल करने के लिए हम लोग ध्यान रखेंगे कि x बराबर 14 अब समीकरण 1 से हम लोग बात करेंगे। अब पहले समीकरण 1 को सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से ठीक है, क्या होगा समीकरण 1 से कि x प्लस वाई बराबर 14, तो x बराबर हो जाएगा 14 माइनस वाई, इसको हम समीकरण 3 मान लेंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस तरीके से लाइन खींच के इसके आगे पोर्शन करेंगे कि समीकरण 1 हो गया। अब समीकरण 2 में x का मान रखने पर जब समीकरण 1 में x का मान हम लोग रखेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा कि आपका मिलेगा कि x के जगह पे ये रखेंगे तो 14 माइनस वाई बराबर 14। ठीक है, तो 14 माइनस 2y बराबर 14 नहीं है, यहाँ पे 4 है। ठीक है, बराबर 4 आया। ठीक है, तो अब यहाँ पे माइनस 2y बराबर होगा 4 माइनस 14, तो माइनस 2y बराबर हो जाएगा 4 में से 14 जाएगा तो माइनस 10, ये माइनस से माइनस कट गया, तो y बराबर आपके पास आ गया 5। अब जब हमारे पास y बराबर 5 आएगा तो हम यहाँ पे अब समीकरण 3 में y का मान रखने पर जब समीकरण 3 में हम लोग जब y का मान रखेंगे तो हमारा निकला था समीकरण 3 की x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस वाई, समीकरण 3 यानी x बराबर 14 माइनस वाई। तो इसमें हम y बराबर 5 रखेंगे तो हो जाएगा 14 माइनस 5, यानी कि x बराबर हो जाएगा 9। तो अर्थात मेरा आंसर आया x बराबर 9 और y बराबर आया 5। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलेंगे कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो जैसा कि अगला क्वेश्चन है आप लोगों का कि s माइनस टी बराबर 3, तो हमें s बटा 3 और t बटा 2 का वैल्यू निकालना है। तो हम समीकरण 1 क्या है कि s माइनस टी बराबर 3 और समीकरण ये समीकरण 1 हो गया और s बटा 3 प्लस t बटा 3 बराबर हो जाएगा 3 बटा 2 बराबर हो जाएगा 6। तो इसको हम हल कर लेते हैं, यानी समीकरण ये और समीकरण 2। अब समीकरण 1 से हल करेंगे, क्या हो जाएगा s माइनस टी बराबर 3, तो s बराबर हो जाएगा 3 प्लस टी। ठीक है, ये समीकरण हो जाएगा 3। अब s का मान समीकरण 2 में रखने पर x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। जब x का मान रखेंगे तो 3 प्लस टी बटा 3 प्लस टी बटा 2 बराबर 6। एलसीएम आ गया हमारे लिए 6 और 2 से इसको गुना करेंगे तो 2 ब्रैकेट के अंदर 3 प्लस टी प्लस 3 को इससे गुना करेंगे 3t बराबर 6। ठीक है, तो इसको गुना करने पर हमारा जो आंसर आएगा वो आएगा 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर, इस 6 को इससे गुना कर देंगे 6 का 36। तो अर्थात हमारे पास 5t बराबर आया
36 माइनस 6, तो 5t बराबर आ गया 30, तो t बराबर आ गया 6। t बराबर कितना आ जाएगा 6। अब हम लोग s बराबर 3t, हम लोग के पास अब s बराबर 3 प्लस t आ गया। ये समीकरण 3 है, ये समीकरण 3 है। तो लिखेंगे t बराबर 6 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में जब हम ये मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, s बराबर 3 प्लस 6 यानी कि s बराबर आ जाएगा 9। तो अर्थात हमारा आंसर s बराबर 9 आ गया और t बराबर 6 आ गया। यही रहा हमारा आंसर।